हाँ तो दोस्तों, आज बात हो रही है एक साबिक वफाकी वज़ीर की, जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात फेडरल गवर्नमेंट में थे पीटीआई के दौर में। और ये जब वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात थे तो ये साहब सहाफ़ियों को बहुत ज़लील किया करते थे और उन्हें कहते थे। कराची प्रेस क्लब में जब वो आए थे तो उन्होंने ये बात की थी कि आप लोग, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है लेकिन बहुत पुराने तरीक़े इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने जदीद तौर तरीक़े और जदीद टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया है, अभी तक कागज़ कलम के दौर में है। कागज़ कलम का दौर तो हमेशा रहेगा, क्योंकि कलम की कसम तो कुरान शरीफ में खाई गई है, सूरह अल कलम भी मौजूद है। लेकिन फवाद चौधरी का दौर ना रहा, ये पीटीआई में थे और जब तहरीक इस्तेकाम पार्टी बनी तो इन्हें मुनहरिफ किया गया। लोगों को बहुत सदमा पहुंचा था, बहुत धचका पहुंचा था, इसलिए कि ये बहुत एक्टिव थे, इमरान खान से बहुत करीब थे। इन्होंने जिस तरह पार्टी छोड़ी और बाकायदा उसका ऐलान किया तो आवाम पे गिरा गुजरा कि जब आप किसी के साथ वफ़ादारी के साथ हैं तो फिर वफ़ा निभाइए। इनके जाने से पार्टी का क्या बिगड़ा क्या नहीं बिगड़ा ये तो उनको खुद पता चल जाएगा, लेकिन लोगों को बहुत दुख हुआ और लोगों ने ये कहना शुरू किया कि अगर ये दोबारा आना चाहें तो इन्हें ना आने दिया जाए। और फिर इन्होंने इन पे ये भी इल्ज़ाम लगा कि ये जिस पार्टी में गए हैं, तहरीक इस्तेकाम पार्टी में, ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये उसके अंदर पूरी तरह या समझिए कि दोगलेपन के साथ शामिल नहीं हो सके हैं और इनका दिल अभी भी उसी तरफ है जहाँ ये पहले थे। ज़बरदस्ती छुड़वाई गई थी पार्टी, वो तो सबको पता है, धमकियाँ दिलवाकर, अगवा, बराए बयान और पता नहीं क्या क्या बहुत से तरीक़े अपनाए गए। लेकिन उनसे गलती ये हुई और हो चुकी है कि उन्होंने छोड़ दिया। अब मिसाल ले लें चौधरी परवेज़ इलाही की, इस पीराना साली में वो जेल की सोबतें उठा रहे हैं। अभी हाल ही में 2 दफ़ा उनको नासाजी इत्तेबा की बिना पर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उनका ख़ानदान, उनके साहबजादे मोनस इलाही, उनकी अहलिया, उनका पूरा ख़ानदान बहुत तकलीफ़ें उठा रहा है और वो अपने कमिटमेंट पे चल रहे हैं। उन्होंने जो वफ़ा अपने अंदर रखी है वो उस पर अभी तक चल रहे हैं, लेकिन फवाद चौधरी ये नहीं कर सके और उनके बारे में ये कहा गया कि ये जिस पार्टी में गए हैं पीटीआई को छोड़कर, ये उसके भी नहीं है, इसलिए ना ये इधर के रहे ना उधर के, ना इल्लल्लज़ी ना उल्लल्लज़ी, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, इधर उधर होता रहता है। तो अच्छा, इन्होंने, ज़ाहिर है इनकी अपनी एक शख्सियत है या जो भी क़द्र मंजिलत है, ये जो भी हवाला है, इस हवाले से इन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए अप्लाई किया और इनको इसकी इजाज़त नहीं मिली। कागज़ात नामज़दगी इनके मुस्तरद कर दिए गए। इनका इलाका जेहलम है। फिर इन्होंने कागज़ात नामज़दगी के मुस्तरद किए जाने पर केस किया और उसको भी ख़ारिज कर दिया गया और ये फ़ैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस चौधरी अब्दुल अज़ीज़ ने सुनाया। साबिक वज़ीर फवाद चौधरी को सख्त सिक्योरिटी के हिसार में ट्रिब्यूनल में पेश किया गया। अदालत में तलबी के बाद फवाद चौधरी की इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाज़िरी लगवाई गई और ट्रिब्यूनल ने फ़रीक़ैन के दलाइल सुने। पूरे दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला को महफूज किया था और उन्होंने सुना दिया कि इनका जो केस था इसे ख़ारिज कर दिया गया है। इन्होंने हल्का NA 60 और NA 61 से कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए थे। RO ऑफिस के एतराज़ात के ख़िलाफ़ फवाद चौधरी ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर रखी थी। अपील ये दायर कर रखी थी कि इनके कागज़ात नामज़दगी जो मुस्तरद हुए हैं इसके ख़िलाफ़, तो इनकी जो अपील थी इसे भी मुस्तरद कर दिया गया, यानी इन्हें इजाज़त नहीं मिला गया। अब इसी तरह एक केस है फिरदौस आशिक अवान का।
ये भी पीटीआई को छोड़ के, ये तो खैर पीटीआई को छोड़ के आई, इन्होंने आके इमरान खान और बुशरा बीबी के बारे में बहुत, खातून, पर्दादार खातून के बारे में बहुत बुरा भला कहा। और बहुत हैरत हुई कि इन्होंने इस तरह से किया, कुछ लिहाज नहीं रखा, कोई भी लिहाज, कोई पास नहीं। इस तरह लोग खुद गर्ज और इस कदर मतलब परस्त बन जाते हैं। अच्छा, अब इनके साथ ये हुआ कि इन्हें टिकट नहीं मिला कहीं से भी, इन्हें कोई एडजस्ट कर ही नहीं पा रहा है। ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी थी, लेकिन ये है कि इन्हें सब ने मुस्तरद कर दिया है और इन्हें कोई एडजस्ट नहीं कर पा रहा है अपने साथ। इनके साथ भी यही हुआ, इन्हें तो टिकट ही नहीं मिला किसी की तरफ से और ये अकेली रह गई हैं। फिर इनके बारे में भी यही है, ये फिरदौस आशिक अरबान पार्टियां छोड़ के इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर जाने के माहिर हैं और ये बहुत ही बोलती हैं, हद से ज़्यादा बोलती हैं। और बोलने से क्या, ये हाथ छूट भी हैं, ज़बान दराज़ी भी आती है इनको और हाथ छूट भी है, हाथ भी छोड़ती हैं। मारपीट इनके टीवी चैनल पे देखे गए हैं, अभी भी मौजूद है, देख सकते हैं। तो बात यही है कि ये वो लोग हैं। इसके अलावा और भी मिसालें हैं जो कहीं के नहीं रहे। जिस पार्टी ने, फवाद चौधरी को कौन जानता था, और इस तरह के और भी बहुत से लोग हैं जिस पार्टी ने इनकी शख्सियत को ग्रूम किया, इन्हें पब्लिक के सामने एक बड़ा ओहदा दे के पेश किया। अपनी सलाहियतों का आप खुल के इस्तेमाल करें। उन्होंने ये किया कि मुश्किल वक्त में धोखा दे दिया। आदमी की पहचान, किसी शख्सियत की पहचान होती ही मुश्किल वक्त में है कि मुश्किल वक्त में कौन आपके साथ खड़ा है और कौन आपको छोड़ गया है। एक तो ये लोग छोड़ गए और जाते जाते एक किक भी लगाया, अब जाते जाते एक लात भी मारी, यानी कि बदतमीज़ी भी की, बदतहज़ीबी भी की। ये बदतहज़ीबी इन लोगों के लिए बहुत छोटी बात है। इन्होंने इल्ज़ामात लगाए, गलत सलत गंदे घिनौने इल्ज़ामात लगाए और ये किया, यानी मरे पे 100 दुर्रे इन्होंने ये किया। अब ये कहीं के नहीं रहे हैं। वफादारी हर हाल में ज़रूरी नहीं है। सियासत के बारे में कहते हैं यहाँ कोई किसी का नहीं, लेकिन नहीं, अगर आपकी कोई शख्सियत है, किसी की कोई शख्सियत है, तो आपको वफादार होना चाहिए, अपने ओहदे के साथ भी, अपनी पार्टी के साथ भी, अपने अवाम के साथ भी, जो आपका वोट बैंक है उसके साथ भी वफादारी बहुत ज़रूरी है। अब जो नई नस्ल है ये यही देखती है कि कौन किसको किस वक्त में छोड़ गया है। हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह ये अब पुरानी सियासत थी और पुरानी सियासत को पुराने दौर में ही छोड़ दीजिए। नए दौर में तो यही देखा जाएगा कि अवाम किसके साथ है। जिसके साथ अवाम है, अगर आपने उसको छोड़ा है तो आप कहीं के नहीं हैं। क्या ख्याल है दोस्तों आपका, आप इस बारे में क्या कहते हैं? वफ़ादारी वैसे ज़िंदगी के हर शोबे में नहायत ज़रूरी है, चाहे आपका आपस में कोई रिश्ता हो, चाहे दोस्त अहबाब का हो, चाहे आपका इदारा हो, चाहे आपका काम हो, जो आपके फ़राइज़ हैं वहाँ भी वफ़ादारी, वफ़ा के छी ईमानदारी, अपना काम पूरी तवज्जो से, पूरी मेहनत से, पूरे लगाव से करना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह इसको छोड़ के उधर ये मुफाद परस्त खुदगर्ज लोग होते हैं। मुफाद परस्त लोग कभी किसी के नहीं रहते। मैं हूँ फरजाना रोई असलम। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका एक ताल्लुक़ बना रहे।